ये तो सबने ही सुना होगा कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो 2020 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 2020 हमारे लिए कोरोना पैंडेमिक तो लेकर आया ही आया, पर साथ में ना जाने कितने और डिजास्टर्स और कैलामिटीज को साथ में लेकर आया। अब हर दिन न्यूज में कोई ना कोई बुरी खबर तो शामिल ही रहती है। अब चाहे वो नेचुरल कॉज पे हो, मैन मेड कॉज पे हो या फिर कोई एक्सीडेंट। कभी बुश फायर तो कभी फ्लड, कभी प्लेन क्रैश तो कभी रेप, कभी वॉल्केनो तो कभी मॉब लिंचिंग, कभी बॉर्डर फाइट तो कभी ऑयल स्पिल। आजकल रोज ऐसी खबरें हमें न्यूज में देखने को मिलती ही रहती हैं। पूरे वर्ल्ड के डिजास्टर्स को अगर साथ में एस्टिमेट करें तो 2020 के 6 महीने में करीबन 200 से ऊपर डिजास्टर्स का सामना हमें करना पड़ा है। कितने केसेस तो गैस लीक, फायर, ऑयल लीक के सुनने को मिल रहे हैं, जिसमें ना जाने कितने लोगों की जानें जा रही हैं और ना जाने कितने लोग जख्मी हो रहे हैं। जैसे कि अभी आसाम गैस एंड ऑयल लीक, विशाखापट्टनम गैस लीक, फिर अभी 20 अगस्त को श्रीसाइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट फायर। ये तेलंगाना स्टेट के श्रीसाइलम में एक अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। इसके अंडरग्राउंड होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसमें करीबन 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 5 तो इंजीनियर्स ही थे और कॉज ऑफ फायर शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 9 अगस्त को विजयवाड़ा के होटल स्वर्णा पैलेस में आग लग गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। होटल को एज अ कोविड-19 फैसिलिटी यूज़ किया जा रहा था और इसमें भी एज अ कॉज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट को ही बताया गया। और अब कैलिफोर्निया में मैसिव फायर, जिसमें अभी करीबन 6 लोग की मौत हो चुकी है और ना जाने कितने घर बर्बाद हो गए हैं। कम से कम 560 वाइल्ड फायर्स ने कैलिफोर्निया को अपने चपेट में घेर लिया है। करीबन 7,71,000 एकड़ जमीन जलकर राख हो चुकी है। अभी जापानीज ओन शिप, जिसने ऑन बोर्ड 4,000 टन ऑफ फ्यूल ऑयल और 200 टन ऑफ डीजल रख रखा था, उसके कोरल रीफ से टकराने के कारण इंडियन ओशन के पास ऑयल लीक हो गया, जिससे कि कोविड-19 तक सिचुएशन के टाइम पे मॉरिशस की इकोनॉमी पे काफ़ी फ़र्क पड़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कोविड-19 में फंसे स्ट्रैंडेड लोग को दुबई से वापस लेकर आ रहा था, वो बारिश के कारण रनवे पे स्लिप हो गया, जहां तक कि प्लेन 2 हिस्से में क्रैश भी हो गया। इसमें 18 लोग की जान चली गई, जिसमें कि पायलट भी शामिल थे। करीबन 150 लोग सीरियसली घायल हो गए। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जब ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं तो दिल और दुखी हो जाता है। साल की शुरुआत ही खराब हुई थी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, जिसकी शुरुआत सितंबर 2019 में ही हो गई थी और ये मार्च 2020 तक बना रहा। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, हर तरीके से प्रॉपर्टी डैमेज, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। अगर इंडिया की बात करें तो मेनली 6 स्टेट्स में लोकस्ट अटैक देखने को मिला था। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ में ये ईस्ट अफ्रीका और पाकिस्तान में भी देखने को मिला था। इन लोकस्ट ने के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान एग्रीकल्चर और फार्मिंग में हुआ। कोविड-19 के चलते सबके इकोनॉमिक स्थिति पहले से ही खराब है और इन सब के चलते लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। जब मई में धीरे धीरे कोविड-19 के केसेस बढ़ते नज़र आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ साइक्लोन एम्फन ने इंडिया और बांग्लादेश में अलग तबाही मचा रखी थी। इससे इंडिया में सबसे ज़्यादा नुकसान वेस्ट बंगाल और ओडिशा में हुआ था। पहले फॉरेस्ट फायर ऑस्ट्रेलिया में देखने मिला और फिर कुछ ऐसा ही दृश्य उत्तराखंड में देखने को मिला। इसके कारण करीबन 51.43 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड नष्ट हो गया, जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि कोविड-19 के चलते पॉल्यूशन में कम होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इन एक्टिविटीज़ की वजह से सबकी स्थिति और ख़राब होती जा रही है। इंडिया में जगह जगह पर फ्लड्स ने तूफान मचा रखा है, खासकर आसाम, बिहार, केरला, दिल्ली और महाराष्ट्र में। एक तरफ कोविड-19 के चलते जहां लोगों को घर में रहने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इन फ्लड्स के कारण लोगों को रिलीफ कैंप्स में जाना पड़ रहा है।
फ्लड्स के चलते आसाम में कम से कम 3,000 गांव पर बहुत बुरा असर पड़ा है और कम से कम 113 लोगों की जानें चली गई हैं। ना ही सिर्फ मनुष्य पर, पशु पक्षी पर भी इसका बहुत गंभीर असर हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क और पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आधा हिस्सा फ्लड में डूब गया, जिसके कारण एनिमल्स को शिफ्ट करना पड़ा। केरला में फ्लड्स के कारण लैंडस्लाइड्स देखने को मिली, जिसमें करीबन 22 लोगों की जानें चली गईं। 2020 अब तक का सबसे बुरा साल रहा है और अभी भी इसमें 4 महीने बाकी हैं, जिसमें पता नहीं क्या क्या और देखने को मिलेगा। मैं नियति अग्रवाल आप सबके साथ अलविदा लेती हूँ और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।